तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। बच्चों मस्त होंगे, फाइनली स्वस्थ होंगे। सुबह से 8 जो ब्लॉग आज गाइस अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, घर में से। और यहाँ से फाइनल निकलते बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। और भाई मेरा रूम जो है ना नेक्स्ट लेवल लगता है गाइस। देखो यहाँ पे कितना प्यारा लगता है। जब भी मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना तो ये सब फोटो देखता हूँ। यहाँ सोने के जब सो के उठोगे ना सीधा भगवान का दर्शन होता है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। घर में फ़ोटो रहना चाहिए, भगवान रहना चाहिए। और ये सब झाला माला जो है सजाई है मम्मी, तो भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो फाइन निकलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, चलते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो सिस्टम डाल रखा है। भाई जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। एंट्री होगी भाई। कितना बोतल पानी आया है, देखो गिनो कितना, इतना सारा बोतल का पानी आया है गाइस। गाइस वहाँ पे नाश्ता पानी हो गया, फटाफट चलते नहा लेते हैं क्योंकि टाइम दोपहर ज़्यादा टाइम हो जाता है। अभी भी भाई अभी 12 क्रॉस हो रहा है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। अभी से लू गरम गरम हवा चलने लगी और अभी भी हवा चल रही है। तो फटाफट नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप लोगों को आज भागवत का 6 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज मैं सोचा कि आज वीडियो आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। जो आप बाहर के लोग देख रहे हैं थोड़ा सा भागवत देखें। तो फाइनल चलते हैं नहा लेकर। नहाने के बाद मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, सीधा नहाने के बाद। तो फाइनली गाइस चलते हैं भागवत में। भागवत स्टार्ट होगा, सुनाई दे रहा होगा। भागवत स्टार्ट हो चुका है कथा। सीधा मिलते हैं वहाँ पे भागवत कथा में डायरेक्ट, क्योंकि चला गया खेत में गाइस और थक गया था तो रेस्ट किया था थोड़ा टाइम। अब फिर चलते हैं फाइनली सीधा वहाँ स्पीकर में सुनाई दे रहा होगा। सीधा चलते हैं कथा में, सुना दिखाते हैं आप लोगों को कुछ वीडियो। महापुरुषों ने कहा कि महाभारत की कथा और एक में आपको बड़ी उपयोगी बात बताऊं। कि महाभारत का युद्ध एक स्त्री के पीछे हुआ। किसके पीछे हुआ? एक स्त्री के पीछे हुआ। और केवल महाभारत का ही युद्ध नहीं महाराज, चाहे वो कोई भी युद्ध हुए। महापुरुष कहते हैं आज तक जितने भी युद्ध हुए वो सब औरतों के पीछे हुए और मरे आगे। बताओ, चाहे वो राम और रावण का युद्ध हो, अगर वो दुष्कंद रावण मैया सीता का हरण करके नहीं ले जाता तो शायद राम और रावण में युद्ध नहीं होता। इसी तरीके से कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, जो कहा गया है कि महाभारत में जो पांचाली द्रौपदी थी
अगर द्रौपदी ये न कहती कि अंधों के हमेशा अंधे ही पैदा होते हैं तो शायद कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता। कहते हैं महाराज, इस बात को मैं नहीं कहती हूँ, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि औरत की बोली गोली के समान होती है। एक बार व्यक्ति गोली का मारा हुआ तो बच सकता है, पर औरत की गोली का मारा हुआ बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है महाराज। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम महिला होकर के महिलाओं की बुराई करें। नहीं, ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है। कहते महाराज, अगर कोई मर्द को गाली दे जाए तो बुरा नहीं लगता है, लगता है? अगर कोई मर्द को गालियां दे दे तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई स्त्री पुरुष को गालियां दे जाए तो क्या होता है? क्योंकि महाराज कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने इस इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद में जब कौरवों को आमंत्रित किया तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन आए, और जब दुर्योधन आए तो महाराज उस इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया कि जहां जल होता था वहां थल नजर आता था, और जहां थल होता था वहां जल नजर आता था। आज भीम और द्रौपदी ये छत पे खड़े होकर के देख रहे थे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जब दुर्योधन का आगमन हुआ तो महाराज जहां जल भरा हुआ था समझ नहीं पाया दुर्योधन, और थल समझ करके जल में गिर पड़ा, और जब जल में गिर पड़ा उसी समय द्रौपदी और भीम ताली बजा करके हंसने लगे, क्योंकि दुर्योधन के पिता जिनका नाम था धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, अंधे थे, जिनकी मैया गांधारी, देखते महाभारत में जो धृतराष्ट्र के पास में बैठती, जिनकी आंखों से पट्टी बंधी होती है। कहा गया है कि जब धृतराष्ट्र अंधे थे, नेत्रहीन थे, उन्हीं के पुत्र दुर्योधन, तो द्रौपदी ने कह दिया कि अभी तक तो सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया कि अंधों के हमेशा अंधे ही पैदा होते हैं। एक स्त्री की बात सुन करके द्रौपदी की बात दुर्योधन के हृदय में घर कर गई। मेरे श्रोताओं, दुर्योधन लौट करके चला। रास्ते में दुर्योधन की मामा जिनका नाम था शकुनी, एक बात और बताऊं महाराज, आज तक जितने भी युद्ध हुए उनमें मामाओं की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि राम रावण के युद्ध में मारा मारी, अगर वो सोने का हिरण बन के नहीं आता तो सीता का हरण नहीं होता। राम जी हिरण को मारने नहीं जाते और रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाते, यानी भैया सीता का हरण नहीं हो पाता। तो विद्वान तो याद तक कहते हैं कि महाराज मामाओं से भी बड़ा सावधान रहना चाहिए, मामा भी बड़े खतरनाक होते। महाभारत के युद्ध में मामा शकुनी, जब मामा शकुनी ने दुर्योधन को दुखी देखा, पूछने लगे तुम दुखी हो? द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे अंत का पुत्र अंत कहा। तो मामा शकुनी ने कहा कि हे दुर्योधन, इसमें अपमान तुम्हारा ही नहीं बल्कि अपमान मेरा भी है। तो मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम चिंता मत करो इस बात की, मैं पांडवों से बदला लेकर के मानूंगा। मेरे श्रोताओं, जब बदले की भावना दुर्योधन के मन में धड़कने लगी तो क्या हुआ, क्योंकि कौरवों को पता था कि पांडवों को जुए का खेल बहुत अच्छा लगता है, और कहते हैं महाराज कि जीवन में जुए का खेल एक ऐसा खेल होता है ना कि जीत के चक्कर में व्यक्ति निरंतर हार जाता। जो जुआरी होती है ना, जुआ खेलने वाले होते हैं, जब वो हार जाते हैं तो मन में विचार करते हैं एक बाजी और खेलते हो सकता जीत जाए, एक बाजी और खेलते हो सकता जीत जाए। तो एक बाजी के चक्कर में वो निरंतर हार जाते हैं। महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा गया है कि भाई जैसा मित्र नहीं अगर शत्रु ना हो तो, क्योंकि बंटवारे में जब भाई भाई का बंटवारा होता है ना, तो बंटवारे में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है।
लेकिन जब भाई के ऊपर मुसीबत आती है तो भाई कभी अपने भाई को पीट नहीं देता है, भाई भाई की मदद करता है, सजा चाहे जो भी हो। तो विद्वानों ने कहा है कि भाई जैसा मित्र नहीं अगर शत्रु ना हो तो, मित्र जितना वफादार नहीं अगर गद्दार ना हो तो। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर गद्दार से बचना है तो मित्रता मत करो, क्योंकि मित्र ही शत्रु है। और आपको चोट वही पहुंचा सकता है जो आपके अंदर तक की बात को जानता है, किसको कहाँ मारने से चोट लगती है, इसको कहाँ मारने से दर्द लगता है। इसलिए उन लोगों से बच के रहिए जो आपके मुंह पे कुछ और आपके पीठ पीछे को, क्योंकि वो आपको तकलीफ देने में जरा भी उनको संकोच नहीं होता है। इसलिए आपके मुंह पर जो आपकी मीठी बात करें, आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करें, आपकी गलतियों को छुपा करके उन गलतियों में भी आपको अच्छाई समझ में आए, तो समझ लो कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो ये किसी न किसी दिन मेरे साथ में जरूर दगा कर देगा। क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, जो आपका अपना होता है, अगर आपके अंदर गलतियां हैं तो आपकी गलतियों को वो दिखाएगा नहीं, भैया आपके अंदर ये गलती है। लेकिन अगर आपकी गलतियों में भी उसको अच्छाई नजर आए तो समझ लो ये मेरा दुश्मन है, ये किसी न किसी दिन मेरे ऊपर वार कर सकता है। मेरे श्रोताओ, आज मामा शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, जाओ जाकर के पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर से कहो कि आज हम कौरव और पांडव मिलकर के जुए का खेल खेलेंगे। क्योंकि कौरवों को पता था कि पांडवों को जुए का खेल बहुत अच्छा लगता है। आज कौरवों ने अपनी मोहिनी मंत्र में पांडवों को फंसा लिया, और पांडवों को फंसाने के बाद में महाराज जब जुए का खेल प्रारंभ हुआ तो देखिए, जब जुए का खेल खेलने लगे कौरव और पांडव मिल करके, तो मामा शकुनी ने वो बाजी मारी, महाराज वो बाजी मारी कि मामा शकुनी ने पांडवों से सब कुछ ले लिया, पांडवों को हरा दिया। चाहे आप उसको छोड़ देना, आप उससे तलाक ले लेना, आप उससे छुटकारा पा लेना, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को बाल पकड़ करके मत मारना। क्योंकि जब द्रौपदी चली है ना, द्रौपदी जब मना करने लगी दुशासन से कि मुझे नहीं जाना है, तो आज दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी विनती कर रही है, मुझे छोड़ दो, इनको जगह ये भैया बैठे हो। भैया तू तो पूरी कुर्सी पर फैल के सोई रहो। होता है क्यों? देखो इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक बार भगवान श्री राम ने जब निद्रा देवी के पति कुंभकर्ण को मार दिया, कभी कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते थे ना, तो महाराज जब कुंभकर्ण को मार दिया तो भाई किसी के पति को मार दोगे तो भाई पत्नी क्या करेगी, कुछ न कुछ तो बदला लेगी ना। तो निद्रा देवी ने कहा भगवान श्री राम ने राम से कि तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया और हमारे पति को मार दिया। बड़ा रोष हुआ निद्रा देवी को। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगी। तो राम जी ने कहा तुम कैसे बदला लोगे? निद्रा देवी ने कहा तुम्हें मालूम है महाराज बैकुंठ में कौन जाता है? भगवान श्री राम बोले बैकुंठ में वो जाता है जो भगवान की भक्ति करता है, जो गुणानुवाद करता है। तो निद्रा देवी बोली महाराज हमने सुना है कि कभी कभी खाली गोदाम में ताला भी डालना पड़ता है। बोले क्यों? जवाब दिया है ना कि जो भक्ति करते हैं वो बैकुंठ में जाते हैं। तो सुनो, जब तुम्हारे भक्त जब किसी भागवत समारोह में विराजमान हुआ करेंगे ना, तो मैं उनके सर पर आसीन हो जाया करूंगी। भगवान की कथाएं होती हैं, मां निद्रा देवी का तो आगमन होता ही होता है। तो महाराज कहाँ है?
कि आज द्रौपदी को दुशासन खींच रहा है केसों को पकड़ के, जब सभा के मध्य में लेकर के आया। आज द्रौपदी खड़ी हुई है, क्या देखा कि बाबा भीष्म पितामह और पांडव अपना सर झुका करके बैठे हुए। आज द्रौपदी ने जाकर अपने पांचों पतियों से कहा, प्रभु आपको मालूम है कि आपकी पत्नी पांचाली द्रौपदी। फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा कितना प्यारा कितना मीठा श्रीमद् भागवत कथा अनुकूल जी शास्त्री जी बोले, जो कि वृंदावन से आई हैं। कितना अच्छा, जो भी भक्ति भगवान का नाम लेता है उनके मन में तन में हर जगह वास करने लगते हैं भगवान। मतलब कि हर जगह उनको सरस्वती, जो कि गले में उनको सरस्वती हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, 24 घंटा लेते रहते हैं। तो कितना प्यारा कितना मीठा आवाज़, कितना अच्छा भक्ति गाना गाया, कितना अच्छा गीत गाया, सब कितना अच्छा लग रहा है, बताया लीला बताएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।